देखिएगा, इही आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल, हवे है फेरी बसंत ऋतु, इन डारनों वे फूल। इही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, हवे है फेरी बसंत ऋतु, इन डारनों के फूल। देखिएगा, इह यानी इसी, आस यानी आशा में, अटक्यो यानी अटका हुआ है, ठहरा हुआ है, अली यानी भरमर भौरा, मूल यानी जड़, हवे है होंगे, फेर यानी फिर से, बसंत ऋतु यानी बसंत ऋतु में, डारनों डालियों पर, वे ही फूल। देखिएगा, इसी आस अटक्यो रहत, अली यानी भरमर है, वह इसी आशा में रुका रहता है कि फिर से बसंत ऋतु आएगी और इन डालियों के ऊपर फिर से फूल लगेंगे। इही आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल। कवि कहना चाहता है कि ग्रीष्म ऋतु चल रही है, इसलिए पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं वह झड़ चुके हैं, फूल हैं वह झड़ चुके हैं, लेकिन जो भरमर है वह, जो गुलाब की जो जड़ हैं, मूल हैं, उन जड़ों में, उन मूल में अटका हुआ है, रुका हुआ है। क्यों? यही आस अटक्यो रहत, उसे आशा है कि फिर से जो एक गुलाब है यानी फिर से जैसे ही बसंत ऋतु आएगी, इन डारनों के फूल, तो इन डालियों के ऊपर फिर से फूल आएंगे। यहां पर कवि बिहारी कहना चाहते हैं कि जो भरमर है, भौरा है, वह गुलाब की जड़ों में टिका हुआ है, अटका हुआ है। उसका मानना है, उसकी सोच है कि जैसे ही बसंत ऋतु आएगी तो इन डालियों के ऊपर फिर से फूल आएंगे और वह उन फूलों का आनंद लेगा, उनका मधु ग्रहण करेगा, शहद ग्रहण करेगा। इसी आशा में वह वहां रुका हुआ है। अन्य उक्ति के अनुसार देखें, कवि ने उन व्यक्तियों पर व्यंग्य किया है जो सुख साधनों के छिन जाने पर, कवि ने उन व्यक्तियों के ऊपर व्यंग्य किया है जो सुख साधनों के छिन जाने से या नष्ट हो जाने के कारण उसकी आशा में या प्रतीक्षा में फंसे हुए हैं कि फिर से वह सुख साधन उन्हें प्राप्त होंगे। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग है, शैली वर्णात्मक शैली या व्यंग्यपूर्ण शैली का प्रयोग किया गया है। अगला देखिएगा, को छूट्यो इही जाल परी, छूट्यो यानी छूटना, मुक्त हुआ, इही यानी इस जाल सांसारिक मोहबंधन से, इही यानी इसी, छूट्यो यानी छूट पाया, मुक्त हुआ, जाल यानी सांसारिक मोहबंधन से, कत यानी क्यों, कुरंग का अर्थता हरिण, ज्यों ज्यों जैसे जैसे, सुरझी सुलझ कर, भजो यानी भजो चहत भागना चाहता है, त्यों त्यों उतना ही या वैसे वैसे, उर्झत जात उलझता जाता है। देखिएगा, कुरंग जिस प्रकार से हिरण होता है, जिस प्रकार से हिरण है, अगर वह किसी के जाल में फंस जाता है, वह जाल में फंस जाता है तो वह अकुलात हो जाता है, बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, क्योंकि वह क्या चाहता है, छूटो यही जाल पर, वह उस जाल से छूटना चाहता है। जिस प्रकार से हिरण होता है, अगर वह किसी के जाल में फंस जाता है तो वह व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है और वह उस जाल से छूटना चाहता है। लेकिन ज्यों ज्यों सुरझी भजो चहत, जैसे जैसे वह उससे दूर होना चाहता है, त्यों त्यों उलझत जात, वैसे वैसे ही वह उसमें और ज्यादा उलझता जाता है। यहाँ पर अन्योक्ति के माध्यम से कहा गया है कि सांसारिक सुख भोगों के जाल में पड़े हुए मनुष्य अगर उस जाल में से दूर हो जाते हैं, फंस जाते हैं,
या उनसे दूर हो जाते हैं तो वह उनके लिए छूट पाना असंभव हो जाता है, क्योंकि वह सांसारिक सुख साधनों में फंस जाते हैं। यहां पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। पुनरुक्ति अलंकार ज्यों ज्यों, उदाहरण अलंकार देखें ज्यों ज्यों आता है त्यों त्यों, अनुप्रास अलंकार ज्यों ज्यों, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखिएगा, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई, सोहदे भोनी हंसे देन कहीं नट जाए। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोह करे भोनी हंसे देन कहीं नट जाए। यहां पर देखिएगा, बतरस बातें करने का आनंद, लालच में लालसा में लाल श्री कृष्ण की मुरली, मुरली धर यानी धर रखी है, लुका यानी छिपा करके। गोपियां हैं वह श्री कृष्ण से बातें करना चाहती हैं, गोपियां श्री कृष्ण से बातें करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण की जो मुरली है उसे छिपा कर रख दिया है, छिपा कर रख दिया है। आगे देखिए, सोह करे सौगंध दे करके, सोह करे सौगंध दे कर के बोहन बहू से देने को कहने पर नटी जाए मना कर देती हैं। जब श्री कृष्ण उनसे मुरली के लिए कहते हैं तो गोपियां उन्हें सौगंध देकर कहती हैं कि हमने नहीं ली है, लेकिन बहुनी हंसे, उनके जो भरमर हैं, आंखों की जो भरमर हैं वह हंसती हैं या हंसते हैं, देन कहीं नट जाए और देने के लिए वह नट जाती हैं। लेकिन श्री कृष्ण को आभास हो जाता है कि ये गोपियां हैं, इन गोपियों ने ही उनकी मुरली को छिपाया है और ये देने के लिए मना कर रही हैं। यहां पर देखिएगा, श्रृंगार रस का सुंदर प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। यहां आगे देखिएगा, नाची अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दसी नंद किशोर। नाची अचानक, अचानक ही नाच यानी नाचने लगे, अचानक ही नाचने लगे, बिनु यानी बिना, पावस यानी वर्षा ऋतु, बन मोर, मोर यानी मोर, यानी वर्षा ऋतु का समय नहीं है, वर्षा ऋतु का समय भी नहीं है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु चल रही है और अचानक ही जो मोर हैं वह क्या करने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। वर्षा ऋतु का समय भी नहीं है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, लेकिन इस ग्रीष्म ऋतु में जो मोर हैं, बन के जो मोर हैं वह अचानक ही नाचने लग जाते हैं। जानती हो नंदित करी, जानती हो नंदित करी, जानते यानी जानते हैं शायद, नंदित यानी आनंदित होकर, दिशी यानी दिशा, नंद किशोर श्री कृष्ण। जानती हो नंदित करी यानी वे आनंदित होकर के, नंदित होकर के, आनंदित होकर के नाचने लग जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे नंद किशोर श्री कृष्ण किसी दिशा से आ रहे हैं। कवि कहना चाहता है कि अचानक ही जो मोर हैं, ग्रीष्म ऋतु का समय है, वर्षा ऋतु का समय नहीं है, लेकिन मोर हैं वो अचानक ही नाचने लग जाते हैं। जब कवि उन्हें देखता है या गोपियां उन्हें देखती हैं तो उन्हें महसूस होता है कि शायद किसी दिशा से श्री कृष्ण आ रहे हैं, इसलिए वह ऐसा कर रहे हैं, जो मोर हैं वह नाच रहे हैं। इसमें देखिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा व भ्रांतिमान का अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे देखो, लिखन बैठी जाकी छवि, लिखन बैठी, लिखने बैठे, लिखन बैठी जाकी छवि, गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुरे चितेरे कूर। देखिएगा यहां, लिखने बैठी, लिखने बैठी, चित्र बनाने बैठी, जाकी यानी जिसकी, छवि सुंदरता की, गही गही धारण कर करके, गही गही यानी धारण कर करके, गर्व गर्व, गरूर घमंड, भय, भय का अर्थ होगा भय हो गए, कहते हैं कितने ही,
भय यानी हो गए, कहते यानी कितने ही चित्रकार कूर मूर्ख असफल। देखिएगा, लिखन बैठे जाकी छवि, जिनकी छवि का, जिनके रूप का चित्र बनाने बैठे। चित्रे यानी जो चित्रकार थे उन्होंने गर्व धारण कर रखा था, गर्व धारण कर रखा था, घमंड धारण कर रखा था। वे अपने आप को बहुत अच्छे चित्रकार मानते थे, लेकिन जब उन्होंने राधा का चित्र बनाना प्रारंभ किया, राधा का चित्र बनाना प्रारंभ किया, तो वे भी क्या हो गए, कूर असफल हो गए, क्योंकि जैसी राधा थी उसके समान वे उसका चित्र नहीं बना पाए और वो भी फेल हो गए। अर्थात राधा थी वह बहुत सुंदर थी, जब चित्रकार उनका चित्र बनाने बैठे तो वो भी उनका चित्र बनाने में असफल हो गए, क्योंकि जैसी उनकी सुंदरता थी उसके समान वे उसका चित्र नहीं बना पाए। यहां पर देखिएगा, गही गही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है, गही गही गर्भ गरूर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बातों को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। अतिशयोक्ति अलंकार वहां होता है जहां पर किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए, जो मर्यादा का उल्लंघन कर दे, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब आगे, झीने पट में झुलमुल झलकती ओप अपार, सूर तरु की मनो सिंधु में लस्ती सैपलव डार, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, बरे भोन में करत है नैननहु से बात। देखिएगा, झीने का अर्थ होता है महीन सूक्ष्म, पट यानी होता है वस्त्र, झुलमुली कान का एक आभूषण जो हिलता हुआ झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता है, झलकती हुई, ओप का अर्थ होता है चमक, अपार का अर्थ होता है अत्यंत, सूरत्रु कल्पवृक्ष नामक एक वृक्ष पेड़, मानो सिंधु यानी समुद्र, लस्ती सुशोभित होता है, सैपलव पत्तों से युक्त, डार यानी डारी। देखिएगा, यहां पर बताया गया है कि नायिका है, उन्होंने सूक्ष्म वस्त्र ग्रहण कर रखे हैं, झीने पट वाले महीन वस्त्र ग्रहण कर रखे हैं, और उन महीन वस्त्रों में झुलमुली नामक जो आभूषण है वह अपार रूप से चमक रहा है। जो नायिका है उसने महीन सूक्ष्म वस्त्र पहन रखे हैं, झीने वस्त्र पहन रखे हैं, और उन झीने वस्त्रों में से उसका जो आभूषण है, झुलमुली नामक जो आभूषण है, वह चमकता हुआ प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। सूरत्रु की मनु सिंधु में लस्ती सैपलवडार, मानो की ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे समुद्र में जल में कल्प वृक्ष की कोई पत्तों से भरी हुई डाली हिलती हुई शोभा पा रही है। यानी कल्प वृक्ष की मनु सिंधु में, सिंधु यानी समुद्र में, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि जो समुद्र है उस समुद्र के अंदर कोई कल्प वृक्ष है, और वह कल्प वृक्ष है उसकी जो डाल है, डाली है, वह हिल रही हो। यहां पर झुलमुली झलकती अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में यहां देखें तो कल्प वृक्ष की सैपलक डार उपमान की संभावना प्रकट की गई है, तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखिएगा, या मनु, जहां पर मनु आता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे देखिएगा, कहत नटत रीजत खिजत, कहत यानी कहते हैं, नटत यानी मना कर देते हैं, रीजत खिज उठते हैं, मिलत मिला लेते हैं, खिलत गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, लजियात लज्जित हो जाते हैं, भरे लोगों से भरा हुआ, भवन यानी भवन, नैनन नेत्रों से, सो यानी इससे। देखिए क्या कहा गया है, भरे भवन में करत है। यहां से देखिए, भवन है वह लोगों से भरा हुआ है, राधिका और श्री कृष्ण नेत्रों से ही बात करते हैं। कहत वह नेत्रों से, आंखों से ही कहते हैं। नटत आंखों से ही मना कर दिया जाता है। रिझत वह खिज उठते हैं, नाराज हो उठते हैं। रिझत
खिज उठते हैं, नाराज हो जाते हैं, मिलत फिर से उनके नेत्र मिल जाते हैं, और खिलत जैसे ही नेत्र मिलते हैं तो वे क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं, उठते हैं। जब एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, आंखों आंखों में बातें करते हैं तो प्रसन्न हो उठते हैं। लेकिन लज्जियात, लेकिन फिर से उन्हें क्या आ जाती है, लज्जा यानी शर्म आ जाती है, लज्जित हो जाते हैं। अब देखो, भरे भवन में करत है, दोनों हैं, लोगों से भवन भरा हुआ है, उस भवन के अंदर आपस में दोनों क्या करते हैं, बात करते हैं। यहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कहत नटत रिजत खिजत मिलत लजियात, यहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार तो है ही, लेकिन अनुप्रास अलंकार में कौन सा भी है, अंत्यानुप्रास, और संयोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लज्जात, कही है सबू तेरो हियो, मेरे हिये की बात। देखिएगा, यहां पर कागद यानी कागज, लिखत लिखने से, न बनत नहीं हो पा रहा है, लज्जात यानी लज्जा आ जाती है, कहेगो कही है, कहेगा, हियो हृदय मन। देखिएगा, यहां पर क्या बतलाया गया है कि अगर नायिका नायक को अपने मन की बात कहती है, नायिका है वह नायक को अपने मन की बात कहती है, कागज पर लिखत न बनत, अगर वह कागज के ऊपर लिख करके कहती है तो भी नहीं बन पाती है। कहत संदेशु लज्जात, अगर वह नायक को सामने प्रत्यक्ष रूप से कहती है तो उसे क्या आती है, लज्जा आती है, शर्म आती है। कहे हूँ शब तेरो हियो, कहे यानी कहेगा, सबू तेरो हियो, हृदय मेरे हे की बात, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं और मैं आपसे प्रेम करती हूं तो मेरा हृदय है, मेरा मन है, वह आपको मेरे मन की बात कहेगा, और आपका हृदय है वह आपके मन की बात मुझे कहेगा। अगर हमारा सच्चा प्रेम है तो हमारे दोनों का जो हृदय है वह हमारे मन की बात हमें कहेगा। आगे देखिएगा, कहत सब बेंदी दिए, अंकु 10 गुण होत, तिये लीलार बेंदी दिए, गनुत बढ़त उधोत। कहत यानी कहने पर, सब यानी सब कहते हैं, बेंदी यानी बिंदी, दे यानी देने पर, अंकु यानी अंक, संख्या 10 गुना हो जाती है। तिये, तिये का अर्थ होता है तिये लीलार, स्त्री के माथे पर, बेंदी यानी बिंदी, दे यानी लगाने पर, देने पर, अग्नितु अत्यधिक, उदोत यानी प्रकाश शोभा। देखिएगा, कहत सबे बेंदी दिए, सभी लोग कहते हैं कि एक बिंदी देने से, एक संख्या के आगे बिंदी देने से उसका जो प्रभाव है वह 10 गुना बढ़ जाता है। कहते सब बेंदी दिए, अंकु 10 गुण होत, सभी लोग कहते हैं अगर किसी संख्या के आगे बिंदी लगा देते हैं, बिंदी दे देते हैं, अंकु 10 गुण होत, तो उस संख्या का जो प्रभाव है वह 10 गुना बढ़ जाता है। जिस प्रकार से तिये लीलार बेंदी दिए, ते का अर्थ होगा स्त्री, लीलार यानी मस्तक पर, जिस प्रकार से अगर कोई स्त्री है वह अगर अपने मस्तक पर, माथे पर अगर क्या लगा देती है, बिंदी लगा देती है, तो उसका जो प्रभाव है, उसकी जो शोभा है वह बहुत ज्यादा निखर जाती है, उसकी शोभा है या सुंदरता वह अगणित बढ़ जाती है। यहाँ पर दोहे के अनुसार बताया गया है, या जो गणित है, गणित का नियम के अनुसार बताया गया है कि गणित की एक संख्या होती है, अगर उस संख्या के आगे हम 0 लगा देते हैं या उस संख्या के आगे हम कोई, तो उसका जो प्रभाव है वह 10 गुना बढ़ जाता है। 0 लगाने से उसका प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई नायिका है या कोई औरत है लगाती है तो उसका जो प्रभाव है, उसका जो शोभा है, उसकी जो सुंदरता है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आगे देखिए, दीढ़ी न परतु समान, दूती कनक कनक से गात, भूषण कर कस लगत, प्रिसे पिछाने जात। देखिएगा, यहाँ दीढ़ी का अर्थ होता है दृष्टि, न परतु नहीं पड़ता, समान, दूती एक जैसी दमक या कांति,
कनक का अर्थ होता है सोना, गात का अर्थ होता है शरीर, भूषण आभूषण, गहना, कर यानी होता है हाथ, कर्कश का अर्थ होता है कठोर, पर से छुए जाने पर, पहचाने जाने पर, छूने पर पहचाना जाता है। देखिएगा, कवि बिहारी कहते हैं कि नायिका के गौरवर्ण शरीर पर सोने के गहने दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि दोनों की दमक कांति एक जैसी है। यानी नायिका भी उतनी ही सुंदर है जितने उसके गहने सुंदर हैं, दोनों एक जैसे सुंदर हैं। जब इसके शरीर को हाथ से स्पर्श किया जाता है, जब उसके शरीर को हाथ से स्पर्श किया जाता है, तब सोने के आभूषणों को, हाथों को कठोर लगते हैं। सोने के जो आभूषण हैं वो आभूषण हाथों को कठोर लगते हैं। तब पता चलता है कि यह नायिका के शरीर पर सोने के आभूषण हैं। या जब उसके शरीर को स्पर्श करते हैं तब हमें पता लगता है कि यह तो नायिका है। उसके शरीर के स्पर्श से पता लगेगा कि यह नायिका है, और जब उसके शरीर के जो गहने हैं उन गहनों के ऊपर स्पर्श करते हैं तो पता लगता है कि यह तो उनके गहने हैं। देखिएगा, कनक कनक से गात, कनक कनक सोने के समान, गात यानी शरीर, यानी जो आभूषण हैं वो तो सोने के हैं ही, लेकिन जो शरीर है नायिका वो भी सोने के समान चमक रहा है। उनको उनके शरीर का तब पता लगता है जब उनके शरीर को स्पर्श करते हैं, तब तो हमें यह पता लगता है कि उनका शरीर है। अगर हमारा जो हाथ है, या जब नायिका को कोई स्पर्श करता है तो उसका जो हाथ है जब उसके शरीर के ऊपर या उसके गहने के ऊपर जब लगता है तब पता लगता है कि यह तो गहना है। देखिएगा, भूषणस लगत पिछसे पिछाने जात, भूषण कहते हैं जब हाथ से कर्कश लगत सोने के ऊपर लगते हैं, आभूषणों के ऊपर रखते हैं, या कठोर जो आभूषण होते हैं उनको स्पर्श करते हैं, पिछाने जात तब पहचान पाते हैं। आगे देखिएगा, अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी देह, दिया बड़ा हो रहे बड़ो उजारो गे है। देखिएगा, यहां नग का अर्थ है रत्न, जगमगत जगमगाते हैं, दीप सिपा दीपक की लो के समान, देह अर्थ होता है शरीर, दिया का अर्थ होता है दीपक, बढ़ाई हु बुझाने पर, उजरिन प्रकाश गहनी घर में। देखिएगा, कवि बिहारी कहते हैं इस सुंदरी के अंग अंग में रत्नों से जड़ित आभूषण जगमगा रहे हैं। जो सुंदर जो औरत है उसका जो अंग अंग है, शरीर शरीर है, वह आभूषणों से जगमगा रहा है। उसका शरीर दीपक की उज्ज्वलता लो के समान दमका हुआ है, चमका हुआ है, चमक रहा है, दमक रहा है, अर्थात वह बहुत गोरी है। इसलिए रात के दीपक बुझाए देने पर भी घर में बड़ा उजाला बना रहता है। अंग अंग नग जगमगत, यानी नायिका का जो अंग अंग है, शरीर शरीर है, वह जगमगा रहा है, चमक रहा है। दीप सिकासी ले है, दीपक की लो के सम्मान, अग्नि के सम्मान, दिए बढ़ाई हुई करे, बढ़ाए यानी बुझा देते हैं। जब हम दीपक को भी बुझा देते हैं, बड़ो उजारोगे है, तो घर में क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है। यहां पर देखिए, अंग अंग पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, उपमा अलंकार का प्रयोग भी किया गया है, और अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग यहां पर किया गया है। भाषा आपको पता ही है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपना तीसरा पाठ पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।